मैं पिछले 3-4 साल से अर्निंग हूँ, लेकिन सेविंग्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर से ही मैं सेविंग्स कर पा रही हूँ। और उससे पहले मैंने जितना भी खर्च किया उसका मेरे पास ना कोई हिसाब है ना कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने कुछ भी हिसाब करके रखा ही नहीं, कुछ भी मैंने मैनेज नहीं करके रखा। घर खर्च में, खाने पीने में, घूमने फिरने में सारा पैसा खत्म हो गया और कुछ भी सेविंग मैं कर ही नहीं पाई। बस लास्ट 1 ईयर से ही मैं सेविंग्स कर पा रही हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि मैंने कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया और कैसे अपने मिस्टेक्स को सुधारा, जिससे कि आप भी अपने मिस्टेक्स को सुधार सको। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज वी विल डिस्कस अपने एक्सपेंसेस को कैसे ट्रैक करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली कैसे हैंडल करना है और अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव करने हैं। तो चलिए बिना देरी के उन 10 मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जो आपको अमीर बनने से रोक रही हैं, जो आपको पैसे सेव करने से रोक रही हैं। सो नंबर 1, खुद पे लास्ट में इन्वेस्ट कर। मैंने सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है, इसमें पढ़ा था और ये एक ब्लूप्रिंट है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। और इसमें रॉबर्ट क्या कहते हैं कि लोग अपने बिल्स को 2 तरीकों से पे करते हैं। नंबर 1 तरीका है गरीब लोगों की हैबिट्स। उन लोगों की हैबिट्स कैसे होती है, जैसे ही उनकी सैलरी आती है, जैसे ही उनकी इनकम आती है, वो लोग अपने फोन बिल, सब्सक्रिप्शन, रेंट, खाने पीने, ग्रोसरी में, इन सब में खर्च कर देते हैं और फिर जो बचता है उसको सेविंग करते हैं। और दूसरा तरीका है अमीर लोगों का। वो लोगों की हैबिट कैसे होती है, जैसे ही उनकी इनकम आती है, उनका जो भी सैलरी आती है, सबसे पहले वो लोग अपनी इनकम में से कुछ परसेंट, 10-20 कुछ भी परसेंट वो लोग पहले सेव करते हैं। उसके बाद जो बचता है उनको वो लोग एक्सपेंसेस में यूज करते हैं, अपने घर के खर्चे में, अपने फोन बिल, EMI, सब्सक्रिप्शन, इन सब में। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको भी यही सेम चीज फॉलो करनी है जो अमीर लोगों की हैबिट्स है। सेम यही चीज आपको फॉलो करनी है। जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आप ऑटो पे यूज कर लीजिए, आप ऐसा कुछ कर लीजिए, मतलब SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपका जो भी सैलरी का है, कुछ परसेंटेज आप डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, डायरेक्ट उसको सेव कर लीजिए। उसके बाद जो आपका बच रहा है उससे आप बाकी का घर खर्च का सोचिए। नंबर 2, ऑनलाइन ग्रोसरीज बाय करना। आजकल लोगों को बहुत ज्यादा बाहर निकल के शॉपिंग वॉपिंग करना, इतने दूर कौन जाएगा, ये सब झंझट पालना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। और आजकल ग्रोसरीज भी उसी ट्रेंड का पार्ट बन गई है। आपने देखा होगा ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट, इस तरह के कई एप्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। विद इन 10 मिनट्स के अंदर ही आपका प्रोडक्ट आ जाता है। तो फिर भाई क्यों बाहर जाना, क्यों बाहर धूप में सड़कर सब्जियां खरीदने जाना। लेकिन आप मानोगे नहीं, एक ऐसी मिस्टेक है जो आपके पैसे बर्बाद कर रही है, क्योंकि इसमें आपका काफी डिलीवरी चार्जेस भी लगता है। जितने बार आप ऑर्डर करोगे आपका डिलीवरी चार्जेस भी लगेगा, प्लस उसमें बाहर मार्केट में आपको ये सब्जियां मिलती हैं, राशन मिलता है, उससे ज्यादा महंगा आपको ऑनलाइन मिलेगा। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरा क्या होता है, ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं स्क्रॉल कर करके, तो आपको लगता है कि यार ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, तो आप बहुत सारी चीजें अपने कार्ट में ऐड कर लेते हो और बहुत सारी चीजें शॉपिंग कर मतलब बाय कर लेते हो, अननेसेसरी चीजें आई मीन। और जब आप मार्केट में जाते हो तब क्या होता है, आपने जो लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से सामान लेते हो और घर आ जाते हो। और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या टेम्पटेशन होता है कि अच्छा ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले लेता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, इस तरह की चीजें। और इस तरह आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हो ऑनलाइन ग्रोसरीज बाय करके। तो अगर आप अपने ग्रोसरीज एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको अपने सबसे पहले आपको ऑनलाइन ग्रोसरीज बाय करना अवॉइड करना होगा। कोशिश कीजिए कि आप बाहर निकल के मार्केट में जाकर सब्जियां खरीदिए, ग्रोसरीज खरीदिए। बेटर रहेगा कि आप अपने ग्रोसरीज को लोकल मार्केट से खरीदिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग में बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट के साथ, लेकिन वहीं अगर आप लोकल मार्केट से खरीदते हो तो आप बिल्कुल नेगोशिएट कर सकते हो। इनफैक्ट वहां पे आपको रीजनेबल प्राइस में मिल ही जाता है। नंबर 3, डिस्काउंट ऑफर देखकर तुरंत खरीद लेना। हम सबको डिस्काउंट ऑफर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, राइट? जैसे ही हम कोई सेल्स या डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट ऑफर देखते हैं, सेल्स ऑफर देखते हैं, 70% ऑफ, 50% ऑफ, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है कि वाव यार ये चीज तो इतने सस्ते में मिल रही है, तो चलो ले लेते हैं आज, फिर पता नहीं बाद में मिले या ना मिले। लेकिन ये एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है जो आपके पैसों को बार बार ड्रेन कर रही है। आपको ये चीज समझनी होगी कि हर डिस्काउंट ऑफर का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो चीज खरीदनी ही है, आपके लिए वो चीज जरूरी है। हम बहुत बार डिस्काउंट ऑफर्स देख के इम्पल्सिवली चीजें खरीद लेते हैं जो एक्चुअली हमें चाहिए भी नहीं होती। फिर हम बिना सोचे समझे उन चीजों को खरीद लेते हैं और फिर वो हमारे कबर्ड में
बेकार पड़ी रहती है। ये हैबिट आपके लिए फाइनेंशियली हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि जब आप अपने इम्पल्सिव बाइंग को बार बार जस्टिफाई करते हो तो आप अपने सेविंग्स को अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर देते हो। अब अगर आपको अपने पैसे वाइजली मैनेज करना है तो तुरंत डिस्काउंट देखकर तुरंत मन मत बना लेना कि मुझे ये चीज खरीदनी है। तो अगर खरीदनी है तो पहले देख लो कि क्या वो आपके लिए जरूरी है भी या नहीं है, आप उसका यूज करोगे या नहीं करोगे, तब जाकर के वो चीज आप लेना, अदरवाइज अवॉइड दिस। नंबर 4, शॉपिंग पे जाने से पहले लिस्ट ना बनाना। आपने कभी सोचा आपके पैसे कहाँ जाते हैं? हर महीने का एंड आता है और आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, आपकी सैलरी खत्म हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आता कि आपके पैसे खर्च कहाँ हुए। सबसे बड़ा रीजन तो यही हो सकता है कि आपने अपना बजट प्लान ही नहीं किया, आपने लिस्ट ही नहीं बनाया। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपने लिस्ट ही नहीं बनाया कि आपको क्या क्या चाहिए, और उसके बाद आप जाते हो मार्केट, शॉपिंग कर रहे होते हो, तो उस वक्त आप काफी सारी अननेसेसरी चीजें परचेज कर लेते हो जो आपको नहीं चाहिए होती, जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होती है। अब वो चीजें देखते हो, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो और फिर वो चीजें बाय कर लेते हो, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स पूरी वाइप आउट हो जाती है। मैं भी जब पहले शॉपिंग करने जाती थी तो बिना लिस्ट लिए चली जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, अननेसेसरी में बहुत सारी चीजें खरीद के ले आती थी जिनकी मुझे जरूरत भी नहीं थी, और फिर वो मेरे कबर्ड में पड़ा पड़ा सड़ता रहता था। तो आपको ये चीज अवॉइड करनी होगी। आपको क्या करना है, जब भी आप शॉपिंग पे जाते हो उससे पहले, एक दिन पहले या कुछ देर पहले, आपको पहले लिस्ट बना लेनी है। उस लिस्ट में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो जो आपको खरीदना है। उससे क्या होगा कि जब भी आप शॉपिंग करने जाओगे ना, इम्पल्स बाइंग नहीं करोगे, आप कुछ भी अननेसेसरी चीजें नहीं उठाओगे। जो आपको चाहिए आप वही चीज चूज करोगे और आ जाओगे घर, जिससे आपके पैसे डेफिनेटली बचेंगे। नंबर 5, लिक्विड कैश ज्यादा रखना। लिक्विड कैश से मेरा मतलब क्या है, आपके जेब में जितना ज्यादा पैसा पड़ा होगा ना, उतना ज्यादा आपको खर्च करने का मन करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा रीजन जरूर आ जाएगा आपके सामने कि आप वो पैसा खर्च कर दोगे। अब आपको लगता है कि यार थोड़ा बहुत पैसा तो कैश में होना चाहिए। यस, डेफिनेटली थोड़ा बहुत पैसा कैश में होना चाहिए, लेकिन कम से कम आप अपने पास कैश रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है, मतलब कम से कम लिक्विड कैश रखिए कि जिसको जो आप तुरंत निकाल सकते हो, जो आप तुरंत खर्च कर सकते हो। कम से कम रखिए वो अमाउंट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो, आप एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने पास कैश में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट लिक्विड में नहीं रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ अननेसेसरी ऐसा खर्चा आ ही जाएगा कि आपको पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, लिक्विड कैश ज़्यादा नहीं रखोगे, तो देखना आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपके ज़्यादा खर्च नहीं हो रहे। 6th पॉइंट है मंथली बजट प्लान न करना। अब अगर आप अपने सेविंग्स को ग्रो करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास भी पैसे बचे और आप अमीर बनो, आपको ये स्टेप करना, फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है, अपना मंथली बजट बनाना है। वो आपको कैसे बनाना है, जैसे ही आपकी सैलरी आती है आप अपना एक प्लान बनाओगे, मंथली बजट प्लान बनाओगे, जिसमें आपको ये सारी चीजें लिखनी है। आपको प्रॉपर कॉपी पेन लेना है, प्रॉपर लिखना है, लिखकर आपको अपना बजट प्लान बनाना है। आपका रेंट में कितना जा रहा है, आपका ईएमआई कितना है, आपका कौन कौन सा खर्चा आपका लगेगा, वो सारा बजट प्लान जब आप बनाकर रखोगे अपना, तो आपके खर्चे उस अकॉर्डिंग मैनेज होंगे। आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करोगे अगर आप मंथली बजट प्लान बनाकर चलते हो। तो आप बजट प्लान नहीं बना रहे हो, दैट मीन्स आप ब्लाइंडली अपने पैसे खर्च कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ये सब इसी वजह से तो हो रहा है क्योंकि अपना बजट प्लान नहीं करके चल रहे। आपको पता ही नहीं है कि मेरा कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ। साथ ही साथ जो भी आपका डेली का खर्च हो रहा है, जितना जितना आपका खर्च हो रहा है, आपको वो भी ट्रैक करते रहना है, वो भी आपको मेंशन करना है। आप एक नोटबुक बना लीजिए, ले लीजिए। उसमें क्या करना है, आपको अपना सबसे पहले तो आपको मंथली बजट बनाना है। दूसरा, आप एक्सपेंसेस जो है ना, वो आपको मेंशन उसमें करना है। इससे क्या होगा कि आपके डेली एक्सपेंसेस ट्रैक होंगे, आपको पता चलेगा कि मेरे पास अब कितना पैसा बचा है और इसको मुझे कैसे यूज करना है। 7वां पॉइंट है इन्फ्लुएंस होकर अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बाय करना। आजकल सोशल मीडिया पे आप देखोगे इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं। जहां भी आप देखोगे, फेसबुक उठा लो, इंस्टाग्राम उठा लो, यूट्यूब उठा लो, इन्फ्लुएंसर आर लाइक, मतलब कि ये प्रोडक्ट भी ले लो, ये प्रोडक्ट भी ले लो, ये भी आपकी स्किन के लिए अच्छा है, ये भी आपकी स्किन के लिए अच्छा है, ये भी आप पर अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, सब ले लो। ऐसा नहीं होता, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। हाँ, आप किसी पर्टिकुलर, आप किसी 1-2 इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन पर जो सूट कर रहा है वो आप पर भी सूट करेगा। आपकी अपनी प्रायोरिटी है, उनकी अपनी प्रायोरिटी है। वो उनका काम है चीजें बताना, सब कुछ दिखाना, रिव्यूज दिखाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें जो दिखा रहे हैं वो आपको बाय करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग बाय करो ना। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या नहीं है। उसके बाद ही आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्च करना है।
कोई भी स्किन केयर का ब्रांड उनके पास आता है, वो लोग उस स्किन केयर का प्रोडक्ट दिखाते हैं, आपका रिंकल्स गायब हो जाएंगे, 7 दिन में आपका स्किन ब्राइट हो जाएगा, डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे, और उस इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर आप वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हो, जो कि आपका अननेसेसरी खर्च। अपने अकॉर्डिंग चीजें चूज करनी है, ये नहीं कि कुछ भी देखा और आपने ले लिया, इससे आपका पैसा ही खर्च होगा, इससे आपका सेविंग्स भी आप नहीं कर पाओगे, आपके सिर्फ पैसे खर्च ही होते चले जाएंगे। नंबर 8, चूज ओनली ब्रांड। आपको क्या लगता है जितने भी अमीर लोग हैं, क्या वो सब लोग ब्रांडेड कपड़े ही पहनते होंगे? अगर आप ये सोचते हो अमीर लोग सिर्फ ब्रांडेड कपड़े, सिर्फ ब्रांडेड चीजें यूज कर रहे हैं और हमें भी वही चीजें यूज करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी से इस चीज को बंद कर दो, क्योंकि इसकी वजह से आपके इतने खर्चे हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड परफ्यूम, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड सैंडल, ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं। आप लोकल मार्केट से खरीदे हुए कपड़े भी पहन सकते हो, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग को अपनी चीजें मैनेज करनी है। जरूरी नहीं कि भाई मेरी सैलरी 50,000 है तो बस मैं आईफोन ले लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, अगले 1 साल तक उसकी EMI भरते रह जाओगे। चलो अगर आपको पसंद है बहुत ज्यादा तो चलो कभी कभी ठीक है, बाय कर लिया आपने, लेकिन हमेशा ब्रांडेड चीजें बाय करना, हमेशा ब्रांडेड परफ्यूम यूज करना, ब्रांडेड चीजें लेना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, हमेशा ये चीजें ठीक नहीं है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। नंबर 9, इमरजेंसी फंड सेव ना करना। हम ये सोचकर अपने सेविंग्स को पोस्टपोन कर देते हैं कि अगर कुछ होगा तो देख लेंगे बाद में, देते हैं, हम सेव नहीं करते पैसे, और जब हमें इमरजेंसी के टाइम पैसों की जरूरत पड़ती है तब हमारी जेब पूरी खाली होती है, हमारे पास पैसे ही नहीं होते पे करने के लिए। इमरजेंसी फंड का मतलब ही ये होता है कि अपने फ्यूचर के इमरजेंसीज के लिए पैसे सेव करना, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज, कार रिपेयर और भी बहुत सारी चीजें। इन सभी के लिए आपको इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी फंड आप कैसे रखोगे, जितने भी आपका एक्सपेंसेस है, मंथ का जितना भी एक्सपेंसेस है, आपको उसका 6 गुना अपने सेविंग अकाउंट में रखना है, या तो FD के फॉर्म में, FD/RD के फॉर्म में भी आप रख सकते हो, लिक्विड कैश के फॉर्म में आपको वो रखना है। नहीं कि मैंने 6 गुना बोल दिया तो आपको एक ही बार में इतना करना, आप धीरे धीरे करके बिल्ड कर सकते हो। लाइक मान लो आपका महीने का खर्चा 20,000 है, तो 20,000 का 6 गुना 1,20,000, इतना आपको अपने सेविंग अकाउंट में एटलीस्ट रखना चाहिए, आपको सेव करके रखना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड। आप इसको FD के फॉर्म में बिल्कुल रख सकते हो। और एक चीज मैं बताऊं, अगर इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं होता है ना, कभी आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी की जरूरत हो जाती है, पैसों की जरूरत हो जाती है, उस वक्त आपके पास फंड ही नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि आपने तो सब बाद में देख लेंगे कि भरोसे छोड़ दिया, तो अब तो देखना पड़ेगा ना। तो अब क्या करते हो, आप इंस्टेंट एप्लीकेशन से लोन लेते हो या बैंक से लोन लेना शुरू करते हो, जिसकी वजह से आप फिर कर्ज जाल में भी फंस जाते हो। तो आपको ये चीज बिल्कुल अवॉइड करनी होगी, आपको इमरजेंसी फंड बिल्कुल बिल्कुल रखना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा अपना पैसा, अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड कीजिए। नंबर 10, बुरे कर्ज की आदत। अब मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी इसमें, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ क्या हुआ था, आज से 2-2.5 साल पहले, मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वहां पे मेरी सैलरी ज्यादा नहीं थी, मतलब बहुत ही कम सैलरी थी, उससे मेरा घर खर्च वगैरह, रेंट, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इन सब में ही खर्च हो जाता था, मतलब सेविंग कुछ होती ही नहीं थी, और ना ही मैं खुद पर कुछ ज्यादा खर्च कर पाती थी। खास सैलरी मेरी थी नहीं उस वक्त। तो कभी एक बार मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी ऐसी आ गई कि मुझे पैसों की जरूरत, मैं बीमार पड़ गई थी एक्चुअली बहुत ज्यादा, तो मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई थी। घर से ले नहीं सकती थी क्योंकि मैं तो नौकरी कर रही हूँ, तो फिर किस बात की नौकरी कर रही हूँ अगर घर से ही लेना है पैसे। तो इसी चक्कर में मैंने क्या किया, इंस्टेंट एप्लीकेशन से लोन ले लिया। इतना तो ठीक है, मैं टाइम टू टाइम रीपे भी फिर मैंने वो कर दिया था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी क्योंकि फिर मुझे दूसरी जगह जॉब में देख रही थी, तो बीच में 2 मंथ का मेरा गैप हो गया था। तो उस वजह से मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं वो लोन अमाउंट पे नहीं कर पा रही थी, रीपे नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से मेरा सिबिल थोड़ा खराब हो गया। अभी तो मेंटेन हो गया, अभी अच्छा हो गया है, लेकिन उस वक्त मेरे से ये चीज हो गई थी और मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो गया था इसके चलते। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इंस्टेंट एप्लीकेशंस जो लोन आपको देती है ना, वो बिल्कुल भी आप एक्सेप्ट मत करना। कोई भी इंस्टेंट एप्लीकेशन से लोन मत लेना, वरना वो लोग चाहते हैं कि आप रिपे ना करो, उसके बाद आप हाई इंटरेस्ट पे उस अमाउंट को पे करो, क्योंकि आपका सिबिल पूरा तरीके से खराब हो जाएगा अगर आपने रिपे नहीं किया तो। सेम विद द बैंक, आप क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा यूज मत कीजिए। 1 या 2 क्रेडिट कार्ड रखिए अपने पास, इनफ। वो भी उस खर्च के लिए जिस खर्च का पैसा आपकी जेब में ऑलरेडी है वही खर्च कीजिए। एक्स्ट्रा अगर जिसके पैसे आपके पास नहीं है उसके बावजूद भी वो चीजें आप ले रहे हो कर्ज पे, तो वो एक कर्ज ही हुआ ना। तो
उससे भी आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ आप मत कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्रेडिट कार्ड्स बहुत कम यूज़ कीजिए इनका, क्योंकि बैंक वालों का कुछ नहीं जाएगा, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते जाएंगे और आपकी जेब से पैसा जाएगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा, प्लस आपका सिविल भी खराब होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम्स आएंगी। मेंटल स्ट्रेस भी आपको बहुत ज्यादा होगा इस वक्त। इसलिए क्रेडिट कार्ड्स, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस, इन सबको बहुत हद तक अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ, अपडेट्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।